हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नैरो पैंट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ स्टेप बाय स्टेप। और आज हम आपको इसमें म्यानी लगाना और पॉकेट लगाना भी बताएंगे। तो करते हैं आगे की शुरुआत। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। कपड़ा हमारा जितना भी टेढ़ा होगा उसे हमने सीधा कट कर लेना है। तो ये यहाँ पर हमने कपड़े को सीधा कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो ये काफ़ी हैवी साइज में आज मैं आपको नैरो पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो बेल्ट है यहाँ पर ये 44 इंच की है। तो 44 का अगर फोर्थ भाग हम करते हैं तो 11 इंच आता है। 11 इंच में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1 इंच सिलाई मार्जिन होता है और 1 इंच हमारी प्लेट्स आती हैं फ्रंट की ओर। तो यहाँ पर हमने टोटल 13 इंच रखना है। क्योंकि हमारी 44 की बेल्ट है, 44 का फोर्थ भाग 11 रखना है, उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो ये तो हो गया हमारा बेल्ट वाला निशान। अब लगाना है हमने आसन का निशान। तो आसन के निशान के लिए हम लेते हैं अपना हिप राउंड। हिप राउंड हमारा जितना भी होता है उसका फोर्थ भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हिप राउंड है, यहाँ पर ये हैवी साइज है, तो यहाँ पे हिप राउंड है 46। तो 46 का अगर हम फोर्थ भाग निकालते हैं तो आता है 11.5 इंच। तो यानी टोटल 11.5 इंच। अब 11.5 इंच में हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी और हमने पैंट कटिंग वीडियो मैंने डाली है आपने देखा होगा, हिप का फोर्थ भाग प्लस 2 इंच किसी में 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी। लेकिन ये हैवी साइज है तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 14 इंच रखूँगी। अब यहाँ पर हमारा आता है थाई का नाप। तो थाई है हमारी 26 इंच की। तो 26 इंच की थाई, 26 का दूसरा हिस्सा होता है 13 इंच। तो यहाँ पर हमारा टोटल 13 इंच यहाँ पर हमारा आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पर अब हम 2.5 इंच जो ये हम यहाँ पर हमने सीधा निशान लगाया है, यहाँ पर से हमने 2.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए रखना होगा। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ये पैंट में हम म्यानी भी लगाएंगे। ये पैंट हमारा म्यानी वाला भी रहेगा। अब हम रख लेते हैं लंबाई। तो लंबाई हमारी है 39 इंच। तो 39 इंच में यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारी यहाँ पर बेल्ट आएगी। फ्रंट में हम बेल्ट लगाएंगे, बैक साइड को इलास्टिक आएगी। तो 1.5 इंच हमने ऊपर को रख दिया है इंच टेप को। टोटल हमने यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर हम टोटल 41 इंच रखेंगे। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये हमारी यहाँ तक की हमारी लंबाई है। तो यहाँ पर भी हमने ये हमारा यहाँ पर निशान है और ये हमने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है फोल्डिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे। जो नीचे हमारी मोहरी है, तो जो नीचे जो हमारी मोहरी है वो है 7 इंच। तो 7 इंच की हमारी मोहरी है। तो हमने यहाँ पर से जितना भी हमारा ये वाला है इसे हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 15.5 इंच। तो 15.5 इंच का हम इस तरीके से हाफ करेंगे। तो हाफ करने के बाद ये आ रहा है टोटल करीबन हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। तो ये हो गया हमारा सेंटर का निशान। तो इसी सेंटर के निशान से अब हम नीचे पहुँचे के लिए निकालेंगे। जैसे हम पहुँचा हमारा 7 इंच का है, तो यहाँ पर हमने इस सेंटर के निशान से 3.5 इंच हम इधर रखेंगे, इधर साइड को, और 3.5 इंच हम इधर साइड को रखेंगे। 3.5 ये पॉइंट सेंटर का निशान से हमने 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर रखेंगे। तो अब हम इसे सेब पट्टी की मदद से मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम इस निशान को यहाँ पर सीधा कर लेते हैं।
यहाँ पर से हमने इस निशान को यहाँ पे मिला लिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया, इसे हमने साइड कर लेना है। अब हमने यहाँ पर रखना है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर तक हमारा ये जो आसन का निशान है, यहाँ से हमने 2 इंच बैक पार्ट में एक्स्ट्रा बढ़ाना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। अब यहाँ से ये जो आसन है, यहाँ पर भी हम इसे 3 इंच ऊपर की ओर बना, ये हैवी साइज है, इसमें हम 3 इंच ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे। ये हमने 3 इंच ऊपर की ओर बढ़ा लिया। अब इसको हमने यहाँ से जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर हमने इसे मिला लेना है तिरछा करके। ये देखिए इस तरीके से यहाँ मिला लेना है। अब यहाँ पर भी हमने यहाँ से भी 2 इंच हमने लेना है बैक पार्ट और इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर भी हम 2.5 इंच क्रॉच एरिया बनाने के लिए लेना है। अब यहाँ पर भी हमने इस तरीके से ये क्रॉच एरिया बना लिया है। और तो इस निशान को अब हमने, ये तो हो गया हमारा ऊपर का, जितने भी हमने आसन वाली जगह में यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बनाया और ऊपर को भी हमने आसन पीछे का 3 इंच और ज़्यादा रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हमने 2 इंच बढ़ा के 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा करके क्रॉच एरिया बना लिया है। अब नीचे की साइड को हमने यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन होता है। अब इस निशान को हमने यहाँ से मिला लेना है। इधर की ओर हमने ऐसे बढ़ा लेना है, लेकिन इधर का नाप हमारा फ्रंट और बैक सेम रहेगा। तो अब इसी में हमने कटिंग कर लेंगे। तो अब ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। 1.5 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन होगा, उसमें बेल्ट को जोड़ते समय आधा इंच दब जाएगा। तो ये हमारी होगी फ्रंट वाली बेल्ट। अब हम इसी नाप से बैक साइड के लिए भी बेल्ट कट करेंगे। बैक साइड की जो बेल्ट हम कट करेंगे वो थोड़ा फ्रंट से ज़्यादा करेंगे। फ्रंट में हमारा जितनी हमारी बेल्ट थी, 44 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो 44 का हाफ 22 इंच हमने फ्रंट का बेल्ट रखना होगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पर म्यानी की कटिंग।
म्यानी की कटिंग का हम लंबाई 8 इंच रखा है और चौड़ाई में हमने 3 इंच रख के इस तरह से कोन शेप में हमने देखिए म्यानी की कट कर लिया और नीचे से हमने आधा इंच ऊपर की ओर इसे यहाँ से राउंड शेप दे दिया। तो अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़ा डबल फोल्ड में है। इस टोटल इसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई में हम 13 इंच लेंगे। ऊपर से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है। तो ये हो गई हमारी पॉकेट कट। और इधर साइड से इसमें जोड़ है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इधर साइड से इसे जोड़ा जाता है। तो पॉकेट भी हमारी कट हुई। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हुई। अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग की ओर आने के बाद सबसे पहले हम सलवार में म्यानी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन को नीचे साइड से म्यानी को जोड़ना है, बिल्कुल दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पर इस तरीके से इसे आराम से जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक सिलाई इसमें लगा ली है। अब हम म्यानी को इस तरीके से पलटाएंगे और एक सिलाई इसमें हम ऊपर से लगाएंगे। तो ये देखिए एक तरफ हमने म्यानी को जोड़ लिया है। अब हम इसे दोनों को मिला लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने जोड़ने के बाद अब हम इसमें भी एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाली पार्ट में म्यानी जोड़ ली है। अब हमने यहाँ पर बीच से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर से 5 इंच की दूराई पर 4 इंच का हमने लंबाई में चुन्नट डालना है, प्लेट्स डालनी होगी यहाँ पर। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से डालेंगे। ये उल्टी साइड से हमने इसे पकड़ा हुआ है, करीबन आधा इंच हमने इसमें जोड़ना है, क्योंकि हमने वहाँ पर बेल्ट का कटिंग करते समय 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए छोड़ा था। तो उसी के लिए उसी को हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालेंगे 1 इंच की। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आधा इंच दबाएंगे तो ये खुलने के बाद 1 इंच हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्लेट्स भी डाल लिए हैं। तो अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो ये टोटल 22 इंच 23 इंच आ रहा है, जो कि आधा इंच सिलाई मार्जिन जाने के बाद 22 इंच आएगा। अब पॉकेट हमने जोड़नी है। तो सबसे पहले हमने पॉकेट को सिल लेना है। तो इस तरह से हमने जहाँ से हमने इसका हल्का हल्का राउंड शेप था वहाँ से सिल लिया है और सीधी साइड से हम इसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए जो हमारा पैंट का पार्ट है उसे हमने उल्टा रखा है और सीधी साइड से हम पॉकेट को जोड़ेंगे। तो सीधी साइड से हमने पॉकेट को रखा हुआ है, एक हिस्सा हमने उधर को कर दिया है और एक ही हिस्से में हमने इसे जोड़ा है। तो देखिए इस तरीके से हमने पॉकेट के ऊपर कपड़े को रख लिया है और आधा इंच हम यहाँ पर छोड़ देंगे। आधा इंच हम कपड़े को छोड़ देंगे, पॉकेट वाला भी और पैंट वाला भी। और हम 5 इंच तक हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान में हमने सिलाई लगा लेनी है। ऊपर में इसे हम पक्का भी करेंगे और नीचे में भी हम इसे जब लास्ट में पहुँचेंगे वहाँ पर भी हम इसे पक्का करेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर जहाँ पर से सिलाई शुरू करी है वहाँ पर एक कट लगाएंगे। सिलाई तक सिलाई नहीं कटनी चाहिए और यहाँ पर भी हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब इसे हम उल्टी साइड को पलटा लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड को हमने पलटाया और इससे इस नोक को इस तरफ से निकाल लेना है कपड़े को। तो अब इसमें भी हमने सिलाई लगानी है।
यहाँ से ऐसे यहाँ तक सिलाई लगा के बंद कर दें। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब हमने पॉकेट को जो दूसरा हिस्सा है उसे सीधा करके इस तरह से बराबर करना है। तो दूसरे हिस्से को भी हमने इस तरह से पॉकेट के ऊपर रख लिया। ये देखिए अब यहाँ पर हमने यहाँ से जो पॉकेट फोल्ड पहले सिला हुआ फोल्ड किया हुआ हिस्सा वो नहीं दबना चाहिए पॉकेट वाला, बाकी हिस्से में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें हमारा पॉकेट वाला हिस्सा नहीं दबना चाहिए सिलाई में, और बाकी नीचे हम इसे कपड़े के साथ पॉकेट को बंद कर लेंगे नीचे को। तो इस तरह से हमारी पॉकेट लग गई है। तो यहाँ से हमने सिलाई लगा ली, यहाँ से भी सिलाई, ये देखिए पॉकेट हमारी बन गई है। अब यहाँ पर भी हमने इस तरीके से इसे इसी के साथ जोड़ देना है पॉकेट को। तो ये पॉकेट हमारी लग चुकी है। अब पॉकेट लगने के बाद हमने यहाँ पर बेल्ट को जोड़ लेना है फ्रंट की ओर। उल्टी साइड से देखिए हमने बेल्ट को रखा इसमें, तो अब हम इसे इस तरीके से पलटा के सीधी साइड की ओर से एक सिलाई इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हमने एक सिलाई और ऊपर से लगा लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 1.5 इंच होनी चाहिए। इसमें आप इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी विस्तार से सिलाई में भी और कटिंग में भी काफ़ी विस्तार से काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा रखा है। आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट में भी हम सबसे पहले म्यानी को लगाएंगे। देखिए इस तरह से जहाँ पर से हमारा आसन का राउंड शेप था वहाँ से म्यानी लगाना हमने शुरू किया है। बिल्कुल छोटा छोटा करके हम यहाँ पर सिलेंगे, क्योंकि म्यानी का शेप राउंड होता है और वहाँ पर भी राउंड शेप होता है, तो इसको थोड़ा सिलाई में एकदम सीधा हम फटाफट नहीं सिल सकते, छोटा छोटा करके हमने इसे जोड़ना होता है। तो इसके ऊपर से भी हम इसे पक्का करने के लिए एक सिलाई और लगाएंगे। तो अब ये बैक पार्ट का आसन भी हम आपस में दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों आसन हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने इसमें भी एक सिलाई और ऊपर से इसे पक्का करने के लिए लगानी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में भी हमने आसन लगा लिया है। अब इसमें हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए अब हमने इसमें भी हमने बेल्ट को बैक साइड से लगाया है और सीधी साइड को पलटा के एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। तो अब हम इसे इस तरीके से फ्रंट की ओर पलटा के एक सिलाई हम इसमें भी ऊपर से लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमने बेल्ट को जोड़ लिया है बैक पार्ट में भी। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम जितनी हमारी बेल्ट है उसी के हिसाब से डालेंगे। जैसे हमारी 44 इंच की बेल्ट थी तो उसमें हमने हाफ होता है 22 इंच। 22 इंच में हमने 5 इंच माइनस करके टोटल 17 इंच की हमने इसमें इलास्टिक डाली है। तो इलास्टिक भी हमारी लग चुकी है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। तो अब हम किनारे की साइड में सिलेंगे। ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है। यहाँ पर हमने ये भी ध्यान देना है कि पॉकेट हमारी बंद ना हो जाए, तो उसी हिसाब से हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से हम साइड में पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ हमने फटाफट सिलना है क्योंकि दूसरी तरफ हमारी पॉकेट नहीं है, पॉकेट हमने एक ही तरफ लगाई है। तो यहाँ पर हमने दोनों ओर सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसे इस तरीके से खोलना है और सीधी साइड से भी एक सिलाई लगानी है इसे पक्का करने के लिए। तो दोनों ओर हमने सिलाई लगा ली है। ये वाली सिलाई हमने थोड़ा कपड़े को अच्छे से खींच के लगानी पड़ती है ताकि ये ऊपर को ना खींचे, क्योंकि ये वाली सिलाई हमारी यहाँ पर पैंट ऊपर को खींच जाता है, तो ये वाली सिलाई हमने खींच के लगानी होती है। तो अब नीचे की मोहरी को भी हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से एक बार हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने जितना हमने निशान लगाया था उसी हिसाब से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हम लास्ट वाली सिलाई जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसे हम लगा लेंगे। तो इसके बाद हमारा पैंट बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो इसके बाद इसमें हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद हम आपको इसमें लास्ट में इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।